श्री हरभजन सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। अमर उजाला के संवाद में आपका स्वागत है। मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान हरभजन सिंह। आप सब पहचानते हैं इन्हें, बहुत बड़े क्रिकेटर। जितनी विकेट्स इन्होंने ली हैं ऑफ स्पिनर होते हुए, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो लंबे समय तक रहेगा। इसके अलावा इनको उतनी बात वो पसंद आती नहीं है, ये कमेंटेटर हैं, वहाँ तक ठीक है। आगे इन्होंने कुछ एक्टिंग भी की, कुछ यूट्यूब भी किया, कुछ लाफ्टर शो भी किया और कई कई जगह ये टहल कर आए। क्यों जाते हैं वहाँ, इस पर बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे हरभजन सिंह, जिस बात के लिए जाने जाते हैं, क्रिकेटर हैं। आज जो हो रहा है उससे बात शुरुआत करें तो हरभजन, एक बहुत बड़ी घटना हुई हमने देखा बंगलोर में। और ऐसी घटना जब इतना बड़ा खुशी का पल था, जीत का पल था, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 13 साल की एक लड़की घर नहीं लौटी, कभी नहीं लौटेगी। कैसे आप इसको देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हिमांशु भाई और आपके सारे साथ जुड़े हुए साथियों का, और सर आपका, और आए हुए सारे मेहमानों का। मेरे लिए आप बहुत ख़ास हो और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच आके अपने जीवन की कुछ कहानी शेयर कर सकूं। इस सम्मान देने के लिए बहुत शुक्रिया और बेहद अच्छा लग रहा है यहाँ पे आया हूँ। और नाउ विल कम टू योर क्वेश्चन, जो आपने बात करी है कि बेंगलोर में जीत के बाद जो स्टैम्पेड हुआ जिसमें बहुत सारी जानें गई, बेहद दुख देने वाली घटना, और एक ऐसी घटना जो मतलब जो किसी भी तरीके की जीत को बहुत पीछे छोड़ जाती है, क्योंकि जो ज़िंदगियां चली गई वो वापस नहीं आएंगी। और उसमें एक जो घटना हुई उसका कारण लोग ढूंढने लगे कि क्या कारण है, किसके कारण हुआ, और हर बंदे ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे दी। मेरे ख्याल से जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। जो जाने गई हैं वो परिवार के जिनके सदस्य चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं, वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, या दोषी ठहराना इसको या उसको, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बट मैं यही कह सकता हूँ कि आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, उसका ध्यान में रखते हुए चीज़ों को इंतज़ाम करना चाहिए। बस उतना ही कहना चाहूँगा। बहुत ही संवेदनशील जवाब हरभजन सिंह। एक अगर मैं आपसे पूछूं आज ही की बात, तो अब बड़ी खबर ये है कि शुभम गिल टीम लेकर जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, और एक ऐसी टीम को लेकर जा रहे हैं जिसमें बड़े खिलाड़ी, या कहें कि अनुभवी खिलाड़ी जो साथ थे वो अब नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं इसको उनके लिए? बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैं इंग्लैंड बहुत बार गया हूँ। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों दौरे बहुत मुश्किल होते हैं। और युवा कप्तान है शुभमन गिल, और उनके साथ जो टीम है वो भी युवा है। अब तो विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और बहुत सारे जो खिलाड़ी जिनके पास वो एक्सपीरियंस था वो टीम में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी कमी वहाँ पे थोड़ी सी खलेगी, क्योंकि ये आसान टूर होता नहीं है। शायद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे कि ये सबसे चैलेंजिंग टूर होता है, और यंग टीम है वहाँ पे। एक बात तो पक्की है कि टैलेंटेड बहुत हैं हमारे लड़के, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और यही ऋषभ पंत और यही शुभमन गिल की जोड़ी ने वो गाबा में, ब्रिस्बेन में गाबा का घमंड जो था वो तोड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ वैसा ही जिंदा दिली परफॉर्मेंसेज वहाँ पे दिखाएंगे हमारे ये टीम के सारे सदस्य। युवा हैं बट लेकिन प्रतिभा बहुत है, और अपने आप को बैक करेंगे तो स्काई इज़ द लिमिट, एंड दिस इज़ द टाइम टू बिकम समवन। कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और उसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि शुभमन अच्छा उतरेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टीम नहीं भी जीते ना, तो बहुत जल्दी हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो फिर बस वो प्लेयरों की फिर बैंड बजा दो। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ये युवा टीम है, दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जीत के आएँ तो फिर सोने पे सुहागा। बट अगर जीत नहीं भी होती है किसी कारणवश, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ से जितने ये मैं लड़के देख रहा हूँ, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, टीम इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, हमारे देश का फ्यूचर क्रिकेट में बहुत ब्राइट है। तो संवेदनशील जवाब दिया पहले, और अब बिल्कुल उम्मीद से भरा हुआ जवाब। दोनों बहुत अच्छी बातें, मुझे दोनों बहुत पसंद हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक ये बात चल रही है कि एक शुरुआत हो ही गई है, तो रेड बॉल की टीम का कप्तान अलग, वाइट बॉल की टीम का कप्तान अलग, और उसमें श्रेयस का नाम आता है। श्रेयस जो कि इंग्लैंड जा भी नहीं रहे हैं, कैसे आप? सर ये मेरी सोच से थोड़ी परे की बात है कि श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी टीम में नहीं है। आई डोंट नो उसको अभी और क्या करना होगा टू गेट बैक इनटू द टीम। जहाँ जहाँ उसको मौका मिला है, ही इज़ बीन स्कोरिंग रन्स। अब वर्ल्ड कप की बात करें जिसमें भारत फाइनल में खेला था, उस पूरे वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस वाज पार एक्सीलेंट। और जिस गति से वो रन बनाए थे, जिस स्ट्राइक रेट से वो रन बनाए थे, वो जीत वाले रन थे। इस लिहाज की बल्लेबाजी करी थी, और उसके बाद उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, बट उसके बाद जब वो वापसी करता है, चैम्पियंस ट्रॉफी खेलता है, उसमें फिर वो मैच विनिंग पारियां वो वहाँ पे भी खेलता है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रूर मिल जाता है। बट अभी आईपीएल में भी फाइनल तक खेला है और अपने दम पे बंदे ने अपना लोहा मनवाया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी लिया जा सकता था इस टूर पे। अब शायद सेलेक्टरों की सोच वहाँ पे अलग है कि वनडे में अलग हम सोच रहे हैं, टेस्ट में अलग सोच रहे हैं। बट आई थिंक मेरे लिहाज से अगर जिस तरीके से मैं क्रिकेट देखता हूँ कि जिसका फॉर्म अच्छा है, जो अच्छा खेल रहा है, उसको तब खिलाना चाहिए। डोंट वेट फॉर हिम टू फॉल अ बिट देन यू गिव हिम अ चांस। तो मेरे ख्याल से श्रेयस शुड हैव बीन देयर। वो नहीं है, उसका कारण मुझे पता नहीं है, बट मेरी अपनी प्रतिक्रिया ये है कि उनको टीम में होना चाहिए था।